बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नफ्स की हाइपर सेंसिटिविटी यानी कि ज़कावत हिस्स मर्द को ये किस वजह से होती है और इसकी वजह से कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर हाफिज़ अहमद रज़ा आप सब लोगों को अपने यूट्यूब चैनल हर्बल एंड होम्यो हेल्थ फाउंडेशन पर खुश आमदीद कहता हूँ। छुए जाने का एहसास कुदरती तौर पर हमारे जिस्म के अंदर मौजूद होता है। आपकी आंखें बंद भी हों लेकिन अगर आपके जिस्म के किसी भी हिस्से को टच किया जाए तो आपको फ़ौरन एहसास होता है कि जिस्म के कौन से हिस्से को टच किया गया है। इसी चीज़ को छुए जाने की हिस्स कहा जाता है। जैसे कि हमारे अंदर सूंघने की हिस्स होती है, चखने की हिस्स होती है, सेम इसी तरह छुए जाने की हिस्स होती है। इसी चीज़ को सेंसिटिविटी कहा जाता है। इसकी जो वजह है, किस वजह से हमें छुए जाने का एहसास होता है, कुदरती तौर पर पूरे जिस्म के ऊपर एक नसों का जाल फैला होता है। ये हसासियत है यानी कि छुए जाने की हिस्स है। अगर बात की जाए हमारे नफ्स की, मर्द के नफ्स की, तो उसके ऊपर आपने गौर किया होगा कि जिस्म की बनिस्बत ज़्यादा नसों का जाल होता है और उससे भी ज़्यादा नसों का जाल जो नफ्स का आगे वाला हिस्सा होता है यानी कि कैप होती है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा नसों का एक जाल होता है और जो किनारे होते हैं उसके ऊपर भी। जो मर्द का नफ्स होता है वो दूसरे जिस्म के हिस्सों से थोड़ा ज़्यादा सेंसिटिव होता है, लेकिन कभी कभार ये पार्ट जो है ये ओवर सेंसिटिव हो जाता है जिसकी वजह से बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अच्छा, ओवर सेंसिटिविटी का कब पता चलता है कि आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको अगर कोई सेक्सुअल ख्याल आता है या आप कुछ थोड़ा सा भी इसके बारे में सोचते हैं या कोई ऐसी चीज़ देखते हैं तो फ़ौरन से आपके नफ्स के अंदर इरेक्शन पैदा हो जाती है। इसकी वजह से कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जो सबसे बड़ी परेशानी है जो ज़कावत हिस्स के मरीज़ को देखने में आती है वो है सूरत अंजाल का मसला। यानी कि जैसे ही ज़कावत हिस्स वाला पेशेंट जो होता है वो अपनी बीवी के पास रात को जाता है, फोर प्ले के दौरान अगर नफ्स के ऊपर हल्का सा भी हाथ टच हो जाए बीवी का या अपना या कोई आपका जो पार्टनर है उसके जिस्म को कोई हिस्सा टच होता है तो नफ्स के अंदर से सीमन के ड्रॉप्स निकलना शुरू हो जाते हैं, मनी के कतरे निकलना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो नफ्स के अंदर ब्लड फ्लो होता है वो कम होना स्टार्ट हो जाता है और नफ्स जो है वो ढीला होना शुरू हो जाता है। अक्सर आपने देखा होगा कि आप जब सुबह उठते हैं तो नफ्स के अंदर तनाव काफ़ी ज़्यादा होता है। आप वॉशरूम जाते हैं, यूरिन करते हैं तो तनाव आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाता है। सेम इसी तरह जब आपका नफ्स तनाव में होता है तो उसके अंदर से चाहे सीमन का एक कतरा ही निकल जाए तो वो नफ्स को ढीला करना स्टार्ट कर देता है। और जब आप ढीले डाले नफ्स से दखूल करते हैं तो होता क्या है कि दखूल के फ़ौरन बाद आप डिस्चार्ज हो जाते हैं या विद इन फ्यू सेकेंड में डिस्चार्ज हो जाते हैं। 50% मर्द हजरात जो सूरत अंजाल का शिकार होते हैं उनको ये मसला होता है हाइपर सेंसिटिविटी का। अगर उनकी ज़कावत हिस्स ठीक कर दी जाए तो आपका ज़कावत हिस्स के ठीक होने की वजह से सूरत अंजाल का जो मसला है ये खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। दूसरी परेशानी कौन सी होती है, आप मोबाइल पे कोई ऐसा सीन देख रहे हैं या आपने कुछ ऐसा कोई ख्याल जहन में आया, फ़ौरन से इरेक्शन आई, हल्का सा करंट सा फील हुआ, आपका जो नफ्स है उसको कपड़े के साथ हल्की सी रगड़ लगती है। इसी रगड़ लगने की वजह से ही सीमन के ड्रॉप्स का निकलना शुरू हो जाता है। या नहाते वक्त आप अपने नफ्स को ज़्यादा कोई साबुन वगैरह लगाते हैं या मसलते हैं तो तब भी जो है कतरे निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। ज़कावत हिस्स में मरीज़ को थोड़े से ख्यालात आने पे, कपड़े की रगड़ लगने से, फोर प्ले के दौरान बीवी के जिस्म से नफ्स के टच होने से कतरे निकलना ये लाजमी बात है। अच्छा, ये ज़कावत हिस्स होती क्यों है? कुछ लोग तो बहुत अमूमन कोई बच्चे हैं जो इस मरज़ को माँ के पेट से लेके आते हैं, लेकिन ऐसे जो पेशेंट होते हैं वो शाज़ो नाज़र ही देखने में आते हैं। कुछ इसकी वजूहात जो है वो डिप्रेशन की भी होती है, आपकी जो दिमागी बीमारियां उसकी वजह से भी ये मसला बन सकता है, या कुछ को आपकी जो फिज़िकल बीमारियां हैं जैसे कोई इंजरी हो जाए, कोई चोट लग जाए या आपके यूरिन के अंदर कोई इन्फेक्शन है तो उसकी वजह से भी आपको ये मसला बन सकता है। लेकिन जो सबसे बड़ी वजह ना आज के दौर में वो है मस्टरबेट करना।
यानी कि मुश्तजनी करना। मुश्तजनी करने की वजह से भी नफ्स जो है वो बहुत ज़्यादा ओवर सेंसिटिव हो जाता है और फिर ये जितनी बीमारियां मैंने बताई हैं, जितने मसाइल मैंने आपको बताए हैं, ये पैदा होना शुरू हो जाते हैं। तो होता क्या है कि जो मर्द इस बीमारी में मुब्तला होते हैं वो डिप्रेशन में चले जाते हैं और डिप्रेशन से मज़ीद मसला ख़राब होता है। देखा गया है कि साल हा साल गुजर जाते हैं, सिर्फ एक कतरों का ही ट्रीटमेंट या ज़कात हिस्स का ट्रीटमेंट नहीं हो रहा होता। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल मैंने बहुत सारे ऐसे पुराने केस ठीक किए हैं कि जो कहते थे कि हम इलाज के काबिल नहीं हैं। ये कोई इतना लंबा चौड़ा इलाज नहीं है, सिंपल सा ट्रीटमेंट होता है। अगर आप ये ट्रीटमेंट करवाना चाहें, स्क्रीन पर मेरे क्लिनिक का नंबर आ रहा है, आप कॉल कर सकते हैं या मेरे क्लिनिक पे तशरीफ़ ला सकते हैं। आपका ये मसला चाहे जितना भी पुराना हो हाइपर सेंसिटिविटी का, अल्लाह के फजल से इंशाल्लाह ठीक हो सकता है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, बहुत जल्द किसी अच्छे लेक्चर के साथ मुलाकात होगी। फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।